नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे CDP पाठ्यक्रम में यूपी टेट, सी टेट एवं शिक्षक भर्ती की परीक्षा के दृष्टि से और मुख्य रूप से सीटेट की परीक्षा के दृष्टि से हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को CDP में आज हम अध्ययन करेंगे। उनसे क्या संबंधित प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में बनते हैं, उस पर पूरी विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने जो महत्वपूर्ण अपने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं उसको देखा जाएगा इस वीडियो में, और जो प्रश्न बन सकने वाले हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से उसको बताया जाएगा। तो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, आज का टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। आपके CDP में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको हम जान लेते हैं। ठीक, इससे क्या प्रश्न बनते हैं, कितने प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई, बुद्धि के प्रकार उसको देखेंगे। और बता दें मित्रों, अगर आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मैंने 2 पार्ट में बताया है। ठीक, पूरी विस्तृत जो भी सीटेट परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले जानते हैं कि ये कब और कैसे और क्या है इनकी बुद्धि का, इनका क्या मानना था, किस प्रकार से बहुबुद्धि का सिद्धांत है। ठीक, तो यहाँ से ही आप जान सकते हैं बहुबुद्धि यानी बहुत प्रकार की बुद्धि को इन्होंने बताया। ठीक, उन्होंने कहा किसी मनुष्य के अंदर, किसी बालक के अंदर एक प्रकार की बुद्धि ना होकर के कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक कारकीय, 2 कारकीय, त्रिकारकीय, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बहुत सी बुद्धियाँ एक मानव में या एक बालक में निहित होती हैं। ठीक, और जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलता है उसकी उस प्रकार की बुद्धि विकसित होती है, ज़्यादा मात्रा में वो आगे बढ़ जाती है, वही उस बुद्धि का विकास ज़्यादा हो जाता है जिस प्रकार का वातावरण मिलता है जिस बुद्धि के विकास हेतु। ठीक, तो उसको देखते हैं। तो 1983 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का। ठीक, और इन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार, ठीक, बुद्धि कई प्रकार की होती है, लेकिन व्यक्ति को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उस बुद्धि की ज़्यादा विकास हो जाती है और शेष की कम। ठीक, यानी जिस बुद्धि के विकास से पर्याप्त वातावरण मिलता है उसकी ज़्यादा विकास हो जाती है और जिसका नहीं मिलता है उसका थोड़ा कम होता है। और इन्होंने कहा कि कई प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति में पाई जाती है। ठीक, या बालक में पाई जाती है कई प्रकार की बुद्धि, इसीलिए इनको क्या है बहुबुद्धि। बहु माने कई प्रकार की बुद्धि, माने बुद्धि, इसी सिद्धांत को कहा गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ से आप इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक, और इन्होंने बताया कि कई प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक, ये मैंने स्पष्ट किया, और जिस बुद्धि को लिए पर्याप्त वातावरण मिल जाता है उसका ज़्यादा विकास हो जाता है और अन्य का कम होता है। तो इन्होंने बता दें 9 बुद्धि के प्रकार बताए मुख्यतः। ठीक, इन्होंने 9 बुद्धि के प्रकार बताए कि जो मुख्य रूप से बुद्धि है किसी व्यक्ति में, ये 9 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक, तो आइए अब उन बुद्धि के प्रकार को देखते हैं बारी बारी। ठीक, 9 प्रकारों को और उनके उदाहरण को और उनसे बन सकने वाले प्रश्नों को देखते हैं। आइए आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार में। ठीक, कुल 9 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने बताया कि 9 प्रकार की बुद्धि मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक, तो उनमें कुछ बुद्धियों को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं उसके एग्जाम्पल को और वहाँ से बन सकने वाले प्रश्नों को। तो पहला इसमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को भावुक कर दे उनके अंदर यह बुद्धि पाई जाती है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक, यहाँ पर आप समझ सकते हैं शाब्दिक माने शब्दों के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से, ठीक, अगले व्यक्ति को वो प्रभावित कर दे, ठीक, अपने प्रभाव में ले ले। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जा रही है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण, कवि, राजनेता और पत्रकार। ठीक, तो कवि का क्या होता है, कवि शब्दों के माध्यम से ही अपनी एक कविता की रचना करता है, ऐसे शब्द उसमें डाल देता है जिससे क्या होता है, जो उसको पढ़ता है बहुत ही भाव विभोर हो जाता है। ऐसे शब्दों के माध्यम से ही वो उसमें कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है किसी पद्यांश को। ठीक,
या कविता को। तो एक कवि का हो गया, तो कवि के अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा? शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से राजनेता हैं। ठीक, नेताजी हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, मंच पर मंचन करते हैं, अपने भाषा के माध्यम से जनता को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक, ऐसे उसमें शब्दों का वो प्रयोग करते हैं जिससे जो आम जनता होती है उनको ध्यान से सुनती है और उनके तरफ आकर्षित हो जाती है। अगला है पत्रकार। ठीक, पत्रकार लोग जो होते हैं रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? ऐसी हेडलाइन बनाएंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे बढ़िया सा, अच्छा सा, ठीक, गर्मा गर्म चीज़ें कि लोग उसको तुरंत देखते हैं। कोई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया, ठीक, रिपोर्टिंग करेंगे, या न्यूज़पेपरों में कोई पत्रकारिता कोई हेडलाइन ऐसा लिखेंगे, ठीक, ये घटना घटित हुई, तो उसको इतना मार्मिक ढंग से उस चीज़ को शब्दों के माध्यम से हेडलाइन देते हैं कि लोग ध्यान से उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यही होता है। तो इन लोगों के अंदर ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक, अगला देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक, तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक माने तार्किक रूप से जो लोग सोचते हैं, जिनके अंदर ये डेवलप होती है सोच या बुद्धि, उनके अंदर ये पाई जाती है। जैसे गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं। ठीक, ये लोग क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को प्रयोगात्मक ढंग से करते हैं, तर्कों पर आधारित चीज़ों को ही ये सत्य मानते हैं। ठीक, जैसे गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रयोग करेंगे, जो उनके आंकड़ों पर खरा उतरेगा, प्रयोग के विधियों पर, उसी को ये मानते हैं। मतलब तार्किक शक्ति, तर्क करते हैं और तार्किक रूप से जो चीज़ सही आती है उसी चीज़ को ये शुद्ध मानते हैं, प्योर मानते हैं। ठीक, तो इन सभी लोगों के अंदर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इन लोगों के अंदर कैसी बुद्धि पाई जाएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं और प्रकार के। 2 हो गए, अभी और बचे हैं, उसको देखते हैं। आइए आगे देखते हैं और बुद्धि के प्रकार को। तो तीसरा है स्थानिक बुद्धि। ठीक, एक इनके अंदर पाई जाती है, तो जिन व्यक्तियों में स्थान की कल्पनाओं का अधिक ज्ञान होता है। ठीक, यानी स्थान की कल्पनाओं का जिनके अंदर अधिक ज्ञान पाया जाएगा, उनको हम क्या, किस बुद्धि का बताएंगे? स्थानिक बुद्धि की। इनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। यहीं से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्थानिक माने स्थान के बारे में जो उसकी ज़्यादा परिकल्पना होगी, ज़्यादा जानकारी होगी, उन्हीं के अंदर ये बुद्धि पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि। जैसे एग्जाम्पल है चित्रकार, मूर्तिकार और इंजीनियर। तो चित्रकार क्या होता है? किसी स्थान पर कितना बड़ा फिगर बन जाएगा, कितना बड़ा चित्रकारी हम कर सकते हैं, उसका इसको अच्छे से ज्ञान होता है और उतने स्थान में वैसा वो चित्र बना देता है। ठीक, ये स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी इनके अंदर। और अगला है मूर्तिकार। मूर्तिकार भी वही काम करता है। ठीक, किसी प्लेस पर किस प्रकार की मूर्ति, किस साइज की मूर्ति, स्थान के बारे में इसको नॉलेज होता है कि हाँ इतने बड़े पत्थर में इतनी हम मूर्ति बना देंगे। ठीक, और इंजीनियर हैं। ठीक, तो इंजीनियर भी क्या करते हैं? ये भी जानते हैं स्थान के हिसाब से कि किस प्रकार, कितना स्क्वायर फीट ज़मीन है, किस प्रकार के है, वहाँ पर कितना बड़ा घर बनाया जा सकता है, किस प्रकार से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक, एक व्यवस्थित घर बन जाएगा। तो ये क्या होता है? इनको स्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। ठीक, स्थानिक बुद्धि इसलिए इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। स्थान की कल्पनाओं के बारे में जानकारी ज़्यादा होती है। ठीक, अगला है संगीतात्मक बुद्धि। तो यहाँ से संगीतात्मक यानी जिनके अंदर संगीत की योग्यता ज़्यादा होगी, ये समझ सकते हैं। संगीत की योग्यता जिनके अंदर ज़्यादा पाई जाएगी, वो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? संगीतात्मक बुद्धि होगी। जैसे गायक, संगीतकार। ठीक, ये सब कैसे हो? इनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि की योग्यता ज़्यादा है। ठीक, गायक है, दिन प्रतिदिन अपना वो गाने में, सिंगिंग करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक, संगीतकार है, कोई गीत है, गीतकार है। ठीक, गीत की क्या टाइटल दी जाए, कैसे क्या किया जाए, उनके इतना अच्छा हम आप नहीं कर सकते। तो इन लोगों के अंदर गायक, संगीतकार, इन लोगों के अंदर संगीतात्मक बुद्धि जो है अधिक पाई जाती है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं और अन्य प्रकार इसके कौन कौन से हैं। आइए आगे देखते हैं। 5वां है शारीरिक गति बुद्धि और 6वां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है इससे प्रश्न, और आने वाले समय में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, बार बार इससे रिलेट करके पेडागोजी के प्रश्न बनता है सीटेट में, तो इसको ध्यान से समझिएगा।
तो पहले देखते हैं शारीरिक, पांचवा है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो यहाँ से आप देख सकते हैं शारीरिक माने शरीर के अंगों को, गतिक माने गति के माध्यम से, ठीक। तो जिनके अंदर शारीरिक गति यानी शरीर के अंगों को गति करके किसी चीज़ को करने की जो योग्यता पाई जाती है, उसी के अंदर ये शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति में शरीर को गति देने वाली क्षमता या गतिशील अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता होती है, उनके अंदर क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नर्तक, नर्तकी, ड्राइवर, पायलट, ठीक। नर्तक माने डांसर, नर्तकी, ठीक। जो डांसर होते हैं उनमें क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। अपने शरीर को विभिन्न प्रकार से मोड़ करके, गति करा करके, ठीक, अपनी एक कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला है ड्राइवर एग्जाम्पल, ठीक। तो ड्राइवर क्या होता है, गतिशील अवस्था में ही निर्णय लेने की इसके अंदर एक क्षमता पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जा रही है। वो बस भी चलाता है, कहाँ मोड़ना है, कब क्या करना है, ठीक, किस प्रकार से चीज़ों को समझता है, ठीक। गतिशील अवस्था में ही वो निर्णय ले लेता है। तो ये होता है ड्राइवर एग्जाम्पल इसका हो गया। और पायलट है, ठीक, एरोप्लेन फ्लाइट करते हैं जो लोग उड़ाते हैं, ठीक, चलाते हैं, उनके अंदर भी ये शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक। अपने अंगों को, अभी जैसे ड्राइवर है, बस को चला रहे हैं, चलाते चलाते भी चला रहे, तुरंत गियर बदल देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, यानी शरीर के गति के माध्यम से चीज़ों को कमांड में कर लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से। और नर्तक हैं, नर्तकी हैं, डांसर अपने डांस के माध्यम से, ठीक, कई प्रकार से शरीर को तोड़ मरोड़ करके, ठीक, कलात्मक ढंग से अपने उस डांस का प्रदर्शन करते हैं लोगों के बीच। तो इस प्रकार से इनके बीच क्या होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि इनमें पाई जाती है, ठीक। तो यह शरीर को गति देने वाली क्षमता होगी, या तो गतिशील अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता जिनके अंदर पाई जाएगी, उनके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी, ठीक। छठवां है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर माने अपने अंदर, खुद के अंदर की जो बुद्धि है, दूसरों को अपने विश्वास में लेने की, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। जिन व्यक्तियों को दूसरों को अपने विश्वास में लेने की क्षमता होती है, ठीक, दूसरों को क्या है, अपने विश्वास में लेने की क्षमता होती है, उसको, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाएगी। जैसे समाज सेवी, सोशल वर्कर, बीमा एजेंट, ठीक, और दुकानदार, इन सभी के अंदर ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक। जैसे समाज सेवी हैं, ठीक, तो अपनी बातों से, ठीक, दूसरों को क्या कर लेते हैं, विश्वास में ले लेते हैं, ठीक, कि आप लोग घबराइए नहीं, एक काम है ऐसे हम करा देंगे, ठीक, आपका काम हो जाएगा, ठीक। ऐसी वो बातें करेंगे कि आप सही मान लेंगे और उनके विश्वास में चले जाएंगे, हाँ ये सही कह रहे हैं, ये हमारा काम अवश्य कराएंगे। या कोई सभा है, कोई चीज़ है, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा, ऐसा करके वो बात करते हैं कि लोग उनको विश्वास कर लेते हैं उन पे कि हाँ ये सही कह रहे हैं। बीमा एजेंट है, आपके पास आएंगे पॉलिसी के बारे में, ठीक, नई नई पॉलिसी और बातों के माध्यम से बताएंगे कि ये पॉलिसी करा लीजिए, ठीक, इतना रुपए का, 2 साल में इतने रुपए हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत जो बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है, दूसरों को अपने विश्वास में लेने की, बात बात करके, बता करके, ऐसे है, इतना पॉलिसी कराएंगे, इतना आपको लाभ हो जाएगा, ऐसा वो बात करेंगे, ऐसा नियम बताएंगे कि आप उनके विश्वास में चले जाएंगे और पॉलिसी और बीमा उनसे करवा लेंगे। अगला है दुकानदार, ठीक, दुकानदार होता है, ये भी, इसके अंदर भी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, दूसरों को विश्वास में लेने की क्षमता होती है, ठीक, बुद्धि होती है। जैसे दुकानदार, आप सामान खरीदने गए, ठीक, कहे थोड़ा ऐसे है, अच्छा नहीं है, तो वो इतना बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर, नहीं ये अच्छा है, ये ताज़ा है, ठीक, ऐसा है, एक कपड़ा ले लीजिए, इस तरह का है, ये बहुत बढ़िया है, ब्रांडेड है, ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है आजकल, मतलब उसके अंदर ऐसी बुद्धि पाई जाएगी कि ऐसी बात करेगा कि आपको विश्वास में ले ले कि हाँ जो दुकानदार कह रहा सही कह रहा, हमें ले लेना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से इन सभी के अंदर क्या होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कि अपने अंदर की, खुद की ऐसी बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर की जो दूसरों को अपने विश्वास में लेने की क्षमता रखे, ठीक, वही होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब आइए आगे देखते हैं और अन्य प्रकार को इनके द्वारा बताई गई बुद्धि के। आगे आइए देखते हैं और अन्य प्रकार को।
7वां 8वां और 9वां। ठीक, 7वां प्रकार इन्होंने बताया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक, अंतःवैयक्तिक बुद्धि किन में पाई जाएगी, देखते हैं। जिन व्यक्तियों में खुद को दूसरे के अनुसार ढालने की क्षमता होती है उनके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक इसमें अंतर है। ठीक, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक इसमें अंतर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अंतर्वैयक्तिक जो होती है, खुद के अंदर ऐसी बुद्धि की योग्यता जो दूसरों को अपने विश्वास में ले ले। ठीक, दूसरों को अपने विश्वास में लेने की योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति के अंदर अंतर्वैयक्तिक पाई जाएगी। और अंतरा, इसी को अंतरा भी कहते हैं। अंतरावैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक ये बुद्धि किस में पाई जाएगी कि उन व्यक्तियों में पाई जाएगी ये बुद्धि जो खुद को दूसरे के अनुसार ढालने की योग्यता रखते हो या क्षमता रखते हो, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाएगी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक, जैसे शिक्षक। ठीक, शिक्षक क्या होते हैं, बालक के अनुसार ठीक चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। ठीक, ढाल लेते हैं लोगों को। बालक किस प्रकार के हमारे क्लास के हैं, ये इस तरह से समझना चाहते हैं, हमें ये विधि बतानी चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाया जाना, उस प्रकार से वो खुद को ढाल लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की क्लास में एक शिक्षक बालक की रुचि, ठीक, उसकी जिज्ञासा और सब चीज़ों के अनुसार देखते हुए अपन खुद को उसके अनुसार ढाल लेता है कि इसको ऐसे पढ़ाना तभी ये समझ पाएगा। ठीक, तो यही होता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी खुद की ऐसी बुद्धि जो दूसरे के अनुसार ढालने की, वो व्यक्ति की ऐसी बुद्धि, ठीक, जो क्या करे, खुद को दूसरे के अनुसार ढालने की योग्यता रखे, वही होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। 8वां देखते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक, तो प्रकृतिवादी बुद्धि किस में पाई जाएगी, ठीक, तो जो प्रकृति के समीप रहना पसंद करते हो, ठीक, ऐसे लोग, या नज़दीक रहना या उनसे ज़्यादा लगाव हो प्रकृति से, उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। कैसे, प्रकृतिवादी बुद्धि से किसान है, वनस्पति शास्त्री है, जीव विज्ञानी है, तो किसान क्या करता है, प्रकृति में ही रहता है। ठीक, खेत की जुताई गुड़ाई और सब चीज़ों को करता है, फसल को काटता है, निराता है और सब काम करता है, यानी वो प्रकृति से ही उसका अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। अगला वनस्पति शास्त्री। वनस्पति है, वनस्पति शास्त्री है तो पेड़ पौधों और छोटे पौधे बड़े पौधे क्या कैसे हैं, किस वर्ग का है, इन सब चीज़ों को वर्गीकरण करना, छांटना, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करता है। इस प्रकार से यह भी प्रकृति में ही पाए जाने वाले पौधों और चीज़ों को अध्ययन करता है, इसलिए इसको हम वनस्पति शास्त्री को भी इस बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं कि प्रकृतिवादी बुद्धि वनस्पति शास्त्री के अंतर्गत पाई जाएगी। जीव विज्ञानी है, सूक्ष्म जीव हैं और सब चीज़ें हैं, ठीक, ऑर्गेनिज्म है और सब चीज़ों के बारे में जानकारी तो प्रकृति में ही चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए जो जीव विज्ञानी होता है उसके अंदर भी प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक, और अंतिम है 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक, अस्तित्ववादी बुद्धि किन में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है साधु संत में। अस्तित्ववादी यानी जो प्रकृति के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं और जानने में लगे होते हैं कि इस संसार को किसने बनाया, ठीक, ये किन तत्वों से मिलकर बना है, क्या है, कैसे है, ठीक, प्रकृति के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, किसी चीज़ के अस्तित्व को जानने का, किसका अस्तित्व क्या है, कैसे बना, क्या है, ठीक, उसके बारे में उनके अंदर क्या होती है, अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। जैसे साधु संत, ये लोग क्या होते हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक, ये ईश्वर द्वारा निर्मित इस प्रकृति में ही विचरण करा करते हैं और उसमें जीव के अस्तित्व के बारे में, पेड़ पौधों के अस्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं, सोचते समझते रहते हैं, ठीक, उनकी उपासना में लगे रहते हैं। तो यही होते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, तो ये पाई जाती है साधु संतों में। तो इसमें से बता दें मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, ठीक, ये बुद्धि, यहाँ से प्रश्न पेडागोजी के आपकी सीटेट परीक्षा में बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं पुनः एक बार और बता दे रहा हूँ, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मतलब किसी व्यक्ति के अंदर खुद की पाई जाने वाली वह बुद्धि जिसके द्वारा वह किसी अन्य को अपने विश्वास में ले ले, ठीक, जैसे दुकानदार, ठीक, बीमा एजेंट, ये लोग हो गए, ठीक। और अंतःवैयक्तिक यानी खुद को दूसरे के अनुसार ढाल लेने, ठीक, जिस व्यक्ति के अंदर खुद को दूसरे के अनुसार ढाल लेने की योग्यता पाई जाएगी उनके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगी, जैसे शिक्षक, ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट। तो मैंने इस पूरे सिद्धांत को अच्छे से आपको समझा दिया। यही इतने प्रकार हैं जिससे बार बार प्रश्न आपकी सीटेट परीक्षा में
पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने ठीक इस सिद्धांत को दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारकीय, द्विकारकीय, त्रिकारकीय ना होकर के किसी भी व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं, और जिस बुद्धि के पर्याप्त वातावरण उसको मिलते हैं, व्यक्ति को, बालक को, उसका विकास ज़्यादा हो जाता है, और अन्य पक्ष बुद्धि के जो पक्ष हैं उनका विकास थोड़ा कम पड़ जाता है। ठीक, यही इनका मेन मोटो था। और इस प्रकार से इन्होंने 9 बुद्धि का पूरा अपना सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि किस प्रकार के व्यक्ति के अंदर कैसी बुद्धि पाई जाएगी। ठीक, यही सब प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्यूज के माध्यम से बढ़िया तैयारी करने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। आप जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आगामी भर्ती, आगामी यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।